करती है जीडीपी में। 3.20 लाख करोड़ का कर्जा गुजरात। अभी आपने 8 बोला था, अभी आपने 8 बोला था, अभी आपने 8 बोला था सर। उसके बाद में सुनिए, देखिए पहले पूरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा? 8 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ की तो उसकी जीडीपी है, उसके ऊपर 3 लाख करोड़ आप जोड़ोगे 8 लाख होगा ही नहीं होगा। अपनी जीडीपी से ज्यादा उसने कर्जा उठा रखा है या नहीं है? बताओ। यूपी में लोग कर्जा कितना? अमित जी ने खुद कहा था गूगल बाबा पे विश्वास रखो। नहीं है, मैं भी मान रहा हूँ, मगर इसमें क्या सुनिए, ठीक है सर, मैंने बीच में आ जाएंगे ये शर्मा जी के चमचे पॉपकॉर्न की तरह करते रहेंगे, फालतू की बातें। या तो झूठ सुन ले एक बार बेटा, या तो तुम्हारा झूठ सुन ले। 7 लाख करोड़, ये रहा 17 लाख करोड़। मैं कह रहा हूँ ना, झूठ बोल रहे। बीजेपी वालों का गूगल ना अलग चलता है, और जो सत्ता में आएंगे उनकी नानी मर जाएगी कि अब कर्जा कर्जा कर्जा। ये देख रहे हैं इनके शर्मा जी के चमचे पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हैं। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। एमसीडी जनता बीजेपी के अधीन है। एमसीडी ने देखिए क्या हाल कर रखा है, ये रहा सामने, ये रहा आम आदमी पार्टी के अधीन में एमसीडी है। वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने भी बीजेपी बोला सर। हाँ जी बिल्कुल सही करा आपने। ऐसी चीजें करेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो चीजें करेक्ट नहीं करते। अभी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वो करेक्ट नहीं करते। जब 15 साल बीजेपी का शासन था, बीजेपी ने क्या करा एमसीडी में, वो आप करेक्ट नहीं करोगे ना। उसके बाद 2 साल से एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ में है। ये रहा यूरिनल, एमसीडी के अधीन आता है। अभी आप यूनिट पास करने जाओ, 5 रुपए आपसे मांग लेंगे। सीधी खुली धांधली चल रही है एमसीडी की नाक के नीचे। कोई रोक टोक है? नहीं है। ये रहा बाहर मेन रोड का आप कवर करो। अच्छा बड़ा मेन रोड, 3 लेन का, 3 लेन पे 1 लेन जो है एमसीडी ने पार्किंग घोषित कर दी है, जाम हटाने के बदले, और बाकायदा पार्किंग घोषित कर दी ताकि जाम लगता रहे, भाड़ में जाए जनता। दिल्ली गेट से चलोगे, लाल किले पहुंचोगे, 1 घंटा लगेगा। केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एक भी अगर आपको ट्रैफिक पुलिस कर्मी आने नजर आ जाए तो बात है। तो इन चीजों से बचने के लिए तो कांग्रेस जरूरी है ना, वही काम कर सकती है, वही करेगी। अब इन दोनों की कमियां मैंने आपको गिना दी, अब बताइए आप कांग्रेस की क्या कमियां? देखिए कांग्रेस तो कहीं से रेस में भी नहीं है सर। ठीक है, सुन लीजिए सर। अभी जैसे एमसीडी का सर कह रहे थे, एमसीडी में सही बात है, कोई काम नहीं हुए। अगर नाले क्या बोलते, बरसात के टाइम में अगर नाले साफ हो जाते, मैं भी यूपीएससी के स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मुखर्जी नगर में रहता हूँ, करोल बाग में 25 से 30 बच्चे मर जाते हैं। ये विफलता है आम आदमी पार्टी की। जब आम आदमी पार्टी क्या बोलते हैं, मैं यही समझता हूँ, आम आदमी पार्टी सर ने जैसे बोला कांग्रेस सरकार बने, मुझे कोई असुविधा नहीं है। शीला दीक्षित ने, मैं सर की बात ही बोलूंगा, शीला दीक्षित ने यहाँ बहुत काम किया था, मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ। जो भी अभी जब बने हुए हैं, सारा शीला दीक्षित का टाइम का ही है। इन्होंने फालतू का मतलब मिसगाइड करके जनता को, वो बात एकदम सही बात बोली जाती है कि आप जनता को समझा नहीं सकते तो उनको बेवकूफ बना दो। यही केजरीवाल ने किया यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया। अगर केजरीवाल ने यहाँ पे काम किया होता तो उनको मुफ्त में रेवड़ी नहीं बांटनी पड़ती। यहाँ पे मुफ्त में रेवड़ी बांटने बात सर होती है, मगर कांग्रेस भी कर रही है ना, कांग्रेस भी तो कर रही है सर। अब सुन लो, अब आपने काफी बोल दिया, भाषणबाजी की बात नहीं, अब आप सुन लो। अब यही सेम चीज बीजेपी के ऊपर अप्लाई होती है ना। अगर आपने काम करा होता तो आपको 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई साहब ने कहा कि हिमाचल में सैलरी देने के पैसे नहीं है। जहां कांग्रेस आती है स्टेट को खोखला कर देती है। हिमाचल में इससे पहले राज किसका था? बीजेपी का। खोखला करके स्टेट को चली गई, उन्होंने किसी तरह से पांव पे खड़ा करा है। और डबल इंजन की सरकारें वाली बीजेपी राज्यों की हालत में आपको बताता हूं। पड़ोसी राज्य यूपी है, 7 लाख करोड़ का उसका जीडीपी यूपी का, और 14.5 लाख करोड़ उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है अपनी जीडीपी से। पता है आपको? पता ही नहीं होगा। गुजरात की 5.25 लाख करोड़ की जीडीपी और 8.5 लाख करोड़ गुजरात के ऊपर जीडीपी में कर्जा चढ़ा हुआ है। सुनिए अब ये सब फायदा, अब ये कोई कर्ज नहीं, अभी निकालो सर, अभी निकालो। ये अरे मेरे कहने, देखिए सुनिए, मैं यही बताता हूँ, सुनिए, देखिए गूगल करिए, जो भी करिए, फालतू की बातें हैं। अब ये मैं बता रहा हूँ, जो स्टेट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, 3.20 लाख करोड़ का कर्जा गुजरात। अभी आपने 8 बोला था, अभी आपने 8 बोला था सर। उसके बाद में सुनिए, देखिए पहले पूरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा? 8 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ की तो उसकी जीडीपी है, उसके ऊपर 3 लाख करोड़ आप जोड़ोगे, 8 लाख होगा ही नहीं होगा। अपनी जीडीपी से ज्यादा उसने कर्जा उठा रखा है या नहीं है? बताओ। अब ये कह रहे हैं कुछ नहीं है, अब मेरी बात को काट रहे हैं कुछ नहीं है। बताओ कैसे, कौन सी गलत है? बताओ, और किस स्टेट का निकालूं? कोई बड़ी बात नहीं है। मना कैसे कर रहे हो फिर? आप झूठ कैसे ठहरा रहे हो मुझे? ये ना, मैं तो सबके सामने बात करता हूँ। तुम्हें आज गूगल बाबा पे विश्वास है तो करो गूगल बाबा, करो गूगल। यूपी में लोग कर्जा कितना? अमित जी ने खुद कहा था गूगल बाबा पे विश्वास रखो। नहीं है, मैं भी मान रहा हूँ, मगर इसमें क्या सुनिए, ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। अरे सर, और जो कांग्रेस ने जो किया उसके पहले सरकारें किसकी थी? सरकारें किसकी थी? यूपी में समाजवादी पार्टी की तो सरकार थी। उसको लेके लाने में ये सब टाइम लग गया कि नहीं? और अब सुन लीजिए, सुनिए सर, सुनिए ना सर, अभी सुनिए तो बात नहीं। मिनट का बात सुनो। आपने कहा ना कि पूर्ववर्ती सरकार, इससे पहले समाजवादी की थी। ओके, यानी कि समाजवादी दोषी है, तो सेम चीज तो मैं कह रहा हूँ, हिमाचल में इससे पहले बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी दोषी है। उसको क्यों नहीं मानते आप? बस एक लाइन का बात करा करो। प्रॉफिट में थी, सुनिए, उस समय हिमाचल में प्रॉफिट में थी। और गुजरात में बीजेपी की सरकार कब से मैडम? याद है आपको? काम करते हैं ना, सुनिए मेरी बात। और अगर आप कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो आपने अगर कोई कर्ज लिया तो कोई गलत नहीं है। आज इंडिया पे कितना कर्ज है? इंडिया पे कितना कर्ज है ये बताइए मेरे को। इंडिया पे कितना कर्ज है आज ये बताइए। अमित शाह अगर 2 लाख करोड़
225 लाख करोड़ विदेशी कर्जा है इंडिया के ऊपर, और जिसमें जो है कि 2014 तक मात्र 55 लाख करोड़ हुआ करता था। 67 सालों में 55 लाख करोड़, और 10 सालों में मोदी जी ने 165 लाख करोड़ और लेके कितना कर्जा बढ़ा दिया, 225 लाख करोड़ की कर्जे में डुबो दिया। आप कह रहे हो कि सरकार पे कर्ज कितना है? सरकार ने कर्ज ही कर्ज लिया और करा क्या है आपको? रणकृत घर सुनिए, जब 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी ना, तो 7 लाख करोड़ का कर्ज था, समझे? जब यूपीए सरकार 2004 में देश पे 7 लाख करोड़ का कर्ज था। नहीं सर, 2004 में बोल रहा हूँ सर, 2004 में। 2014 में 55 लाख करोड़ में इन्होंने छोड़ा, 8 गुना का इजाफा हुआ करीब करीब। और अरे रुकिए, अभी 205 लाख 7 लाख ना हुआ तो 2004 में। अरे चाचा, बाल पक गए, रुक जाइए एक मिनट, रुक जाओ, बाल पक गए, रुक जाइए। और 2000 सुनिए, अरे बीच में आ जाएंगे ये शर्मा जी के चमचे, पॉपकॉर्न की तरह करते रहेंगे, फालतू की बातें। या तो झूठ सुन ले एक बार बेटा, या तो तुम्हारा झूठ सुन ले। सुनो 2004 में या तो 7 लाख करोड़, ये रहा 17 लाख करोड़। मैं कह रहा हूँ ना, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बनाने में नंबर 1 है। अब इनका यही दिक्कत है। बीजेपी वालों का गूगल ना अलग चलता है, इनका गूगल इनके हिसाब से इनको आंकड़े नहीं देता, इनका गूगल इनके हिसाब से आंकड़े देता है कि जो चीज गलत है वो बीजेपी को वालों को नहीं देगा। ये जो झूठ आए मन में, एक मिनट, जो मन में झूठ आए उल्टा सीधा आंकड़ा, क्योंकि ये पहचान गया पब्लिक आदि अनपढ़ है और उसकी वजह से ये उसका फायदा उठाते हैं। सही बताएं कि 2007 में 17 लाख करोड़ था, 7 लाख बता रहे हैं उसको, 10-10 लाख करोड़ रुपए ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे कोई मामूली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और फिर ये तो अच्छा करने आए थे, बीजेपी तो अच्छा करने आई थी ना देश का, तो फिर ये 55 लाख करोड़ से 2,15 लाख करोड़ कैसे हो गया? कितना भयंकर। जिस दिन ये जाएंगे ना गद्दी से, और जो सत्ता में बैठेंगे मोदी जी, और जो सत्ता में आएंगे उनकी नानी मर जाएगी कि ये कर क्या गया, देश में हमारे लिए है क्या? सिर्फ कर्जा 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 और कर्जा, ये छोड़ के जाएंगे ये, गारंटी से। अब एक बात सुनिए, मैं यही बोलूंगा, ये जो फैक्ट जो ला रहे हैं ना गूगल से, कुछ भी कहीं का भी डाटा, ये कहीं का भी जोड़ देते, समझे? अरे रुक जाइए, ये देख रहे हैं इनके शर्मा जी के चमचे पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते हैं।